नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। एमपी अजब है, एमपी गजब है। टीवी पर यह सरकारी विज्ञापन आपने सैकड़ों बार देखा होगा, लेकिन इस अजब गजब एमपी के बुजुर्ग गृह मंत्री किस दुनिया में रहते हैं, महिलाओं के बारे में कैसी सोच रखते हैं, रेप की घटनाओं पर कैसी राय रखते हैं, यह जानकर आपको हैरत भी होगी और इस शख्स के गृह मंत्री होने पर कोफ्त भी। तो जरा सुनिए रेप की घटनाओं पर एमपी के गृह मंत्री बाबूलाल गौर का ताजा बयान। रेप करने वाले हमसे यह कहकर तो जाते नहीं कि हम रेप करने जा रहे हैं, कि हम जाकर उनको पकड़ लें। मंत्री जी ने आगे यह भी कहा कि कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई सूचना तो होती नहीं, वो तो एकांत में होता है। मतलब ये कि जब रेप करने वाले पहले सरकार या पुलिस को सूचना ही नहीं देते तो उसे रोका कैसे जा सकता है। निहायत शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना यह बयान एमपी के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने दिया है। बीजेपी शासित राज्य के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने और भी कई ऐसी बातें कही है जो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना बता दें कि उन्होंने यूपी में बलात्कार की घटनाओं पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का बचाव भी किया है। एमपी बीजेपी के नेता और मंत्री पहले भी ऐसे उटपटांग बयान देते रहे हैं, लेकिन अब तो जनता के लिए अच्छे दिन आने का वक्त है, फिर ऐसे शर्मनाक बयान क्यों? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिवराज के गृह मंत्री ने क्यों की अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की वकालत? रेप के मामले में नंबर 1 सूबे के गृह मंत्री को ऐसा बयान देकर भी क्या कुर्सी पर बने रहने का हक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबूलाल गौर के बयान पर चुप क्यों हैं? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए क्या कहा शिवराज सिंह चौहान के गृह मंत्री ने। कोई हमसे कह के तो नहीं जा रहा कि हम बलात्कार करने जा रहे हैं, तो जाके पकड़ लें उसको। अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इंफॉर्मेशन तो होती नहीं, तो एकांत में होता है। अगर कोई करता और फिर रिपोर्ट होती तो हम उसको कार्रवाई कर सकते। इसके लिए मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी या ये क्या करेंगे बेचारे? सुनिए ताकि अफसोस हो, सुनिए क्योंकि बेटियों की लुटती अस्मत पर ऐसी घिनौनी दलीलें देने वाले हुक्मरानों के हाथों में है आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। ये हैं शिवराज के सूबे के हाकिम बाबूलाल गौर। अब जब तक शिकायत नहीं होती, खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं जिनका राज्य बलात्कार में अव्वल है, लेकिन यूपी में बच्चियों की आबरू बचाने में नाकाम समाजवादी सरकार के साथ हमदर्दी हो गई बाबूलाल गौर को। बदायूं की जिस रूह कपा देने वाली घटना पर पूरी दुनिया में यूपी की थू-थू हुई, जहां बच्चियों से हो रहे बलात्कार पर खुद बीजेपी आक्रामक है, उसी पार्टी के 84 वर्षीय नेता माननीय बाबूलाल गौर लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए जूडो कराटे सीखने की नेक नसीहत दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं महिलाओं को थोड़ा उनके अंदर स्पोर्ट्समैन लाइफ होना चाहिए, यानी कि वो कौन से कहते हैं जूडो कराटे भी खेलना चाहिए, अपना हाथ जगन्नाथ जिसे कहते हैं। जघन्य अपराध पर ऐसे दिव्य ज्ञान देने वाले बाबूलाल गौर के पास क्या इस सवाल का जवाब है कि जहां 6 साल, 8 साल, 10 या 12 साल की मासूम बच्चियों को दरिंदों की शक्ल में आया हैवानी झुंड दबोच लेता हो, बलात्कार करता हो और आखिरी सांस रहते मासूमों को पेड़ पर लटका दिया जाता हो, वहां जूडो कराटे की ट्रेनिंग से क्या बदल जाएगा? और अगर छोटी छोटी बच्चियां अपनी सुरक्षा खुद ही कर लें तो फिर क्या जरूरत है निकम्मी पुलिस और सरकार की? इसीलिए ऐसे शर्मनाक बयान देने में माहिर शिवराज के मंत्री के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर आई है, तत्काल बर्खास्तगी की मांग के साथ। हिंदुस्तान की महिलाएं उनसे पूछती है क्या 3 साल की बच्ची जूडो कराटे से अपने आप को बचाएगी, या 80 साल की बूढ़ी महिला जिसके साथ रेप होता है वो जूडो कराटे से अपने आप को बचाएगी? उधर बदायूं कांड पर मचे हंगामे के 1 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिम्पल यादव भी सामने आई, पति की सरकार के बचाव में चंद दलीलों के साथ। ये पूरा एक देश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इशू है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, एंड आई थिंक सो हमें इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए इस पे हमें विचार विमर्श करना चाहिए। और हमारी पार्टी इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड लाइक लेट मी टेल यू अगेन कि हमारे जैसे हम लोग बहुत चाहते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और इसकी तरफ हमारी सरकार काम कर रही है। ये तर्क उन्हीं समाजवादी सुल्तानों के बचाव में है जो रेप के सवाल पर कभी चिढ़ते हैं, कभी हंसते हैं, कभी पत्रकारों को अपना काम करने की मुफ्त सलाह देते हैं, तो कभी बेटियों की तार तार होती आबरू को दूसरे राज्यों के आंकड़ों का लिबास पहनाकर अपने निकम्मेपन पर पर्दा डाल लेते हैं।
इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि रेप पर घिनौनी दलीलें देने वालों को क्या मंत्री बने रहने का हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल यही कि मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बलात्कार के मामले में, महिला उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर का है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो बयान देते हैं, आपने सुना, इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उस मानसिकता की भी कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग महिलाओं के लिए कैसी राय रखते हैं, और अगर ऐसी राय रखते हैं तो उसका मतलब क्या है। हमारे साथ कई मेहमान हैं। हमारे साथ शोभा ओझा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, अलका लामा है, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता। और कुछ मिनट में हमारे साथ चौधरी साहब सिंह होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता। सबसे पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी, बाबूलाल गौर ने जो कुछ कहा आपने सुना। मध्य प्रदेश में हर रोज 12 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। यूपी में 10 का आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, इसमें हमने कुछ भी नहीं बनाया, गूगल सर्च भी नहीं किया, सरकारी आंकड़ा। हर रोज छेड़छाड़ की 24 घटनाएं। इसी साल जनवरी से लेकर मार्च के बीच 2014 की बात बता रहा हूं, 1106 रेप की घटनाएं और 2475 छेड़छाड़ की घटनाएं। बीते साल के मुकाबले देखें तो 37% रेप की घटनाओं में इजाफा, और इसमें 50% रेप पीड़ित नाबालिग हैं। और उसके बाद आपके सूबे के जो गृह मंत्री, आपके सूबे मतलब जहां आपकी सरकार है मध्य प्रदेश, उसके गृह मंत्री कहते हैं कि रेप करने वाले हमसे कहकर तो नहीं जा रहे हैं कि रेप करने जा रहे हैं, अगर कहकर जाते तो हम उनको पकड़ लेते। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात तो हम एकदम स्पष्ट कर दें कि बाबूलाल गौर जी ने जो भी बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी, इवन मध्य प्रदेश इकाई ने भी अपने को उससे पूरी तरह डिसोसिएट कहा ये उनका निजी बयान है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी कृत्य को बहुत शर्मनाक, जघन्य और पूरी तरीके से निंदनीय मानती है। तो उसके बाद और दूसरी बात, नहीं, और व्यवहारिक बात, पहली बात कर लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी, पहली बात कर लेते हैं बाबूलाल कि पहली बात कर लेते, दूसरी करेंगे अभी। नहीं, मैं पहली बात, चलिए पहली बात पूरी कर लेते हैं। गृह मंत्री हैं सर। अब हमारी मध्य प्रदेश सरकार के बारे में आपने बहुत सारे आंकड़े बताए। आपकी एक मिनट सुन लेना, आंकड़े पर बात करेंगे, क्योंकि आंकड़े पर हम यूपी के आंकड़ों पर पिछले 6 दिन से बात कर रहे हैं और बीजेपी के सारे नेताओं से हम डिबेट कर रहे हैं, आंकड़ों पर भी बात करेंगे। बाबूलाल गौर आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लगातार विधायक और अभी गृह मंत्री हैं। क्या उनकी निजी राय या सिर्फ पार्टी पल्ला झाड़ लेती है तो मान लें कि बात खत्म कर दें हम, बात खत्म हो गई? बिल्कुल। देखिए, मैं कहता हूं कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। प्रधानमंत्री से लेके और राष्ट्रीय नेताओं से लेके अनेक राज्यों में हमारी सरकार वहां से आई है, तो बाबूलाल गौर जी किस पायदान पे हैं? और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नंबर 1 नेता जिस प्रकार का बयान देते हैं, अच्छा, जिसमें कि इफ तो नंबर 1 नेता बयान देते हैं तो गलत है, और नीचे के पायदान पर आपके सूबे का कोई गृह मंत्री देता है तो गलत है। मतलब पायदान के हिसाब से अपराध होगा, तोलने का प्रयास न करिए। पायदान के हिसाब से गुनाह तय होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अरे भाई, जब हमने जब डिसोसिएट कर दिया, अब कोई हमारे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं या हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नहीं तो कार्रवाई करिए ना, कार्रवाई होनी चाहिए। बाबूलाल गौर ने इस बयान के बाद ना तो माफी मांगी है, ना शर्मिंदगी जताई है, ना कार्रवाई हुई है। और बाकी मेहमानों से के पास जाने से पहले सुधांशु त्रिवेदी एक चीज और बता दूं, उन्होंने अखिलेश यादव गौर जी ने एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, बाबूलाल गौर जी ने कोई इसको जस्टिफाई नहीं किया जैसा मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। बाबूलाल गलती कर देते हैं, इस बयान को और बाबूलाल गौर के बयान को आप मुलायम सिंह यादव के बयान पर कम से कम 25 घंटे बहस कर चुके हैं। कौन सी चीज है जिसपे आप मुलायम सिंह यादव के बयान और उसके स्तर दोनों से तुलना कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मुलायम सिंह यादव पर हम 25 घंटे बहस कर चुके हैं इस चैनल पर, सुधांशु त्रिवेदी और आपसे भी। क्या हुआ? सुधांशु त्रिवेदी सुन तो लीजिए। हाँ, तो आप बताएं ना, बाबूलाल गौर के बयान का वो पूरा संदर्भ बताएं, संदर्भ के साथ मुलायम सिंह के बयान के समकक्ष आता हो। संदर्भ के साथ बताता हूं, दर्शक भी सुन रहे हैं और शोभा ओझा और अलका लांबा आप भी सुन रहे हैं, दर्शक भी सुन रहे हैं। बाबूलाल गौर ने कहा है कि विकृतीय मनुष्य की कोई हमसे कहकर तो जा नहीं रहा कि हम रेप करने जा रहे हैं कि हम उनको पकड़ लें। और उसके बाद आगे कहते हैं जब अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इंफॉर्मेशन तो होती नहीं है, वो तो एकांत में होता है। बयान में पहला ही सेंटेंस ये है कि बाबूलाल गौर ने कहा कि यह विकृति है और मुलायम सिंह ने कहा गलती है। अच्छा, तो इसलिए चूंकि बलात्कारी बताकर नहीं जाता है, इसलिए सरकार बिल्कुल बदल गया। एक कह रहा है कि वो विकृति है और दूसरा कह रहा है गलती हो, इसलिए मुक्त हो गया। आपने दोनों की तुलना कर दी, तो ये तो कहने के बावजूद पार्टी ने डिसोसिएट किया और वो पार्टी के मुखिया हैं। सुधांशु त्रिवेदी अगली लाइन और सुन लीजिए, उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी क्या करेंगे बेचारे, उन पर आरोप लगाने से क्या होगा, ये भी कहा।
आप लोग डिबेट कर रहे हैं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के खिलाफ, और आपके सूबे के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कर रहे हो तो बेचारे हैं, उन पर हम क्यों आरोप लगाएं? अरे भाई, मैं तो आपसे भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूं कि वह बयान पार्टी का बयान नहीं है। तो आप और जो कहिए कि पार्टी कार्रवाई का बयान है, जो मैंने बोल दिया कि वह जघन्य है, निंदनीय है और उसको हम क्रूर मानते हैं। फिर आपको कहना चाहिए कि कार्रवाई करेगी पार्टी ऐसे गृह मंत्री के खिलाफ। बात तो कही, फिर कहना चाहिए कि कार्रवाई करेंगे सुधांशु त्रिवेदी। बहुत सारे बयान है बाबूलाल गौर के, हम अगले हिस्से में बाबूलाल गौर की उस मानसिकता, बेसिकली विकृत मानसिकता बाबूलाल गौर की है। अगर महिलाओं के बारे में ऐसी राय रखते हम आगे भी बताएंगे। सुधांशु त्रिवेदी आ रहा हूं, शोभा ओझा और अलका लांबा। उससे पहले एक चीज और बता दूं, सुधांशु त्रिवेदी बाबूलाल गौर गृह मंत्री हैं। दर्शक सुन ले, मध्य प्रदेश के अव्वल है मध्य प्रदेश, 10 साल से बलात्कार के मामलों में देश का नंबर 1 राज्य। वहां के गृह मंत्री कहते हैं, जहां बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्री कहते हैं कि महिलाओं को जूडे कराटे सीखने चाहिए। अपना हाथ जगन्नाथ, मैं ही कमजोर हूं तो मेरा जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा। और उसके बाद ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है, व्यक्ति खुद चाहेगा तो उसे कोई कैसे हाथ लगा लेगा, कोई नहीं लगाएगा। आपको बताएं सर, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 11 साल, 12 साल की मासूम लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। और मध्य प्रदेश में भी 50% लड़कियां नाबालिग थी, 6 से लेकर 15 साल के बीच। क्या वो जूडो कराटे सीखकर उसके बाद सेल्फ डिफेंस करेगी बलात्कारियों से, गैंगस्टर से और गैंगरेप का करने वाले जब आएंगे तो? देखिए अजीत जी, आप शब्द को पकड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार क्या कृत्य नहीं देखा आपने? हाँ। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्भया कांड के बाद जो नियम बनाया है उसके अनुसार बलात्कार के केस में 24 घंटे के अंदर चालान, हम बाबूलाल 15 दिन के अंदर चार्जशीट, हम आज बाबूलाल गौर पर बात कर रहे हैं। नहीं, पूरी बात सुनिए। नहीं, लेकिन कारण से पिछले 1 साल में का मौका नहीं है बलात्कार के केस में। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कोई कार्य किया है? पहले बाबूलाल गौर ने जो किया, नियम बनाया और बात है, सुधांशु त्रिवेदी बनाया है, एग्जीक्यूट किया है। चलिए, तो आज सरकार की कार्रवाई देखिए, कमिटमेंट देखिए और पिछले 1 साल में हुए एग्जीक्यूशन देखिए। बाबूलाल गौर का कमिटमेंट देख रहे हैं और उसको सरकार का पूरा कार्य, सरकार का एग्जीक्यूशन देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश नंबर 1 शोभा ओझा, 24 घंटे के अंदर चालान, 15 दिन के अंदर ट्रायल, 15 दिन के अंदर चार्जशीट और 60 दिन के अंदर ट्रायल किया है। और उसके बाद भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। सुधांशु त्रिवेदी, मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश नंबर 1 है। पिछले साल के मुकाबले 2012 के मुकाबले मध्य प्रदेश में रेप की घटनाओं में 37% का इजाफा। शोभा ओझा जवाब दीजिए। शोभा ओझा, देखिए, सुधांशु जी को ये नहीं पता कि पिछले 10 साल में 31,000 रेप केस मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। पिछले 3 माह में 1170 रेप केसेस मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का कन्विक्शन रेट 19% है केवल। और वहां के मुख्यमंत्री एक तरफ मामा बने हुए लाडली लक्ष्मी की बात करते हैं और गृह मंत्री वहां वक्तव्य देते हैं कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, जूडो कराटे सीखने चाहिए। और क्या बलात्कारी बता के नहीं जाता कि वो बलात्कार करने जा रहा है, इसलिए बलात्कार पे रोक नहीं लगाई जा सकती। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना शर्मनाक वक्तव्य होम मिनिस्टर प्रदेश का दे रहे हैं। और उसको, उस बयान को बीजेपी की तरफ से कोई नकार नहीं रहा है। और जिस बीजेपी ने क्या होना चाहिए शोभा ओझा, क्या होना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सुधांशु त्रिवेदी के पास जाने से पहले। शोभा ओझा, क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया, पार्टी ने कहा वो उनकी निजी राय है। अभी ठीक है शोभा ओझा, पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। एक होम मिनिस्टर प्रदेश का बोल रहा है, कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है। ये एक होम मिनिस्टर प्रदेश का इस तरह का वक्तव्य दे रहा है। जो होम मिनिस्टर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकता, जो होम मिनिस्टर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी आपने सुना बयान, सुधांशु त्रिवेदी इस तरह के कोई कर्म करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी आपने सुना क्या नारा, क्या आप अपना नारा भूल गए कि अब की बार अच्छी सरकार बहुत हो गई, महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा आप लोग भूल गए जो आप लोगों ने चुनाव के पहले दिया था, जो वादे आपने महिलाओं से इस चुनाव के पहले सुरक्षा का जवाब ले लेते, वो क्या आप भूल गए? शोभा ओझा आप जवाब लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, मोदी सरकार आपने बोल ही दिया है। हाँ, जो आप लोगों ने चुनाव के पहले दिया था। सुधांशु त्रिवेदी, महिलाओं पे वार आप क्यों भूल रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, वादा था आपका महिलाओं से।
आप हंस रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। महिलाओं के लिए जो वादे किए, वादों की बात नहीं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की सरकार ने बच्चियों के लिए जो लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी, उस कारण से जो सुरक्षा मिली, याद करिए आपके अशोक गहलोत की सरकार ने। तो महिलाओं के प्रति और कन्याओं के प्रति अरे कहां कैसे जा रहे हैं आप बताइए। इनके बेनी प्रसाद वर्मा ने इस्पात मंत्री रहते हुए क्या क्या बकवास बयान दिए। सुधांशु त्रिवेदी, आपको पता है अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, सुधांशु त्रिवेदी से कम करने पे सक्षम नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी सबको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये बहस का न्याय संगत तरीका नहीं है महाराज। न्याय संगत क्या है सर? न्याय संगत क्या है? पहले तो आपके पास टीवी चल रहा है, शायद टीवी बंद करिए। लेकिन न्याय संगत क्या है सुधांशु त्रिवेदी जी, कि आपके गृह मंत्री, फिर से कह रहा हूं, आपके गृह मंत्री कहते हैं लड़कियों को जूडो कराटे सीखना चाहिए। जब व्यक्ति खुद नहीं चाहेगा उसे कोई कैसे हाथ लगा सकता है? आप क्या जानते हैं कि 3 साल, 5 साल, 7 साल की लड़कियां बलात्कार के शिकार होती हैं? अभी भी हमारे पास 4-5 घटनाएं जो 4 दिन में हुई हैं, उसमें घर से लड़कियों को 6 साल की लड़की को उठा के कोई ले गया, 8 साल की लड़की को कोई किडनैप करके ले गया। ये सब जूडो कराटे सीखे और आपके गृह मंत्री बयान देकर मौज कर रहे और पार्टी का पल्ला झाड़ लेके उनकी निजी राय है और हम शांत होकर बैठ जाए, हम सवाल भी ना पूछे। सुधांशु त्रिवेदी, एक बात साफ कह दिया गया कि पार्टी उनके बयान से सहमत नहीं है, तो उस पर बार बार आग्रह करने का औचित्य क्या है? नहीं, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। हमने कह दिया पार्टी उनके बयान से सहमत नहीं है। अच्छा, अब कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो विषय है, वो प्रदेश सरकार का है। तो हम चैप्टर क्लोज मान प्रदेश के अनुशासन समिति उस पर विचार करेगी, कार्रवाई करने योग्य है या नहीं है। वो पार्टी के कोई महासचिव नहीं है सुधांशु जी, वो गृह मंत्री है मध्य प्रदेश की। वो पार्टी, आपकी पार्टी के महासचिव नहीं है जो बोल रहे हैं और पार्टी ने निंदा कर दी। सरकार के गृह मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश के। सुधांशु त्रिवेदी, पूरा देश देख रहा है महिलाओं को लेकर जिस ढंग से बातें आरोवल का बहुत उम्मीद थी कि महिलाओं पर वार नहीं होगा। मध्य प्रदेश अव्वल है। उस सूबे के गृह मंत्री कहते पार्टी से पल्ला झाड़ कर क्या बच सकती है, जहां के गृह मंत्री कहते हो बलात्कारी हमसे बताकर नहीं आता, बलात्कारी बताकर आए तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। इसका मतलब आपके यहाँ चोर डकैत जितने भी लोग हैं सब पहले बता दें आपके गृह मंत्री को, हमारे महाराज पुलिस भेजिए और उसके बाद गिरफ्तार करेंगे, तभी आपकी कामयाबी होगी। सुधांशु त्रिवेदी, आ रहा हूं का लंबा। अरे भाई, मैंने जब स्पष्ट कर दिया कि पार्टी उनके बयान से कतई असहमत है, उसके बाद भी आप आग्रह करते ही चले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि साहब हमारी सरकार के गृह मंत्री, अब मैं विषयांतर में नहीं जाना चाहता, कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री ने क्या क्या सेंटेंस नहीं बोले थे। अच्छा, कांग्रेस ने कार्रवाई की थी। ऐसे कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की, कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की तो अभी नहीं करेंगे। अगर आप इस विषय पे आते हैं कि मंत्री ने बोला है तो वहां तो डिसोसिएट किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पे डिसोसिएट किया और वो पर्याप्त था। जहां पर हम साफ साफ कह रहे हैं कि हम उसको कंडम कर रहे हैं, हम उसको नहीं मान रहे। नहीं जी, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, तो कार्रवाई का हक, वही तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चलिए, कार्रवाई हम अच्छे कार्य बता रहे, वो आज सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल, जो हमने कड़ा कानून बनाया और उसे इम्प्लीमेंट करके दिखाया। कानून बनाइए कि ऐसे मंत्री मुंह पर टेप लगाए और सरकार वहां ऐसे चलाए कि बलात्कार की घटनाओं पर लगाम लगाए, बजाय इसके बयान दे कराटा सीख कर अपना बचाव करें, मार्शल आर्ट सीखें, लड़कियां मार्शल आर्ट सीखें और गृह मंत्री न्यूज चैनल आपके ऐसे बयान दे कि बलात्कारी हमें बताकर नहीं आते। अलका लांबा, जवाब दीजिए। अब ये कह रहे हैं पार्टी पल्ला झाड़ चुकी है, पार्टी ने कह दिया वो पार्टी का बयान नहीं है, पार्टी नहीं मानती है। अलका लांबा। अजीत जी, बहुत दुख हो रहा है सुधांशु त्रिवेदी जी को सुनते हुए कि बहुत हल्के और मजाक में वो सारी डिबेट को ले रहे हैं। 20 मिनट मैंने इनको सुना है। सुधांशु जी, शर्म आनी चाहिए। आप पूरे इस इंटरव्यू में जब आपसे बात की जा रही है आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं। देश की महिलाएं पीड़ा में हैं, उनका खून खौल रहा है। आपके बाबूलाल गौर, जो एक मंत्री ही नहीं गृह मंत्री भी हैं, वो ये कहते हैं कि बलात्कारी उनके पास पूछकर बलात्कार करने नहीं आ जाता। आपको उनकी कड़ी निंदा ही नहीं, उनको इस वाक्य पर हटा भी देना चाहिए। और आप ये कहते हैं हम अपने आप को अलग करते हैं। मैं बाबूलाल गौर जी को, जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मैं कहना चाहती हूँ एक जारी कीजिए जो है सूचना गृह मंत्रालय की तरफ से बलात्कारियों के लिए। कहिए कि बलात्कार करते वक्त बता के नहीं जाते हैं, इसलिए हम मुसीबत में आ गए हैं। अगली बार जाइए तो इन्हें बताकर जाइए, गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर जाइएगा कि हम बलात्कार करने जा रहे हैं। शायद हमारे गृह मंत्री बाबूलाल गौर जी कुछ कार्रवाई कर सके। शर्म आती है। जवाब देंगे, बात घूमकर वही आ रही है, एक जो है बात घूमकर वही आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी बोलती
और मैं मोहन भागवत को नहीं भूल रही हूँ, मैं हिंदू सेना के प्रमोद पुगलिया को नहीं भूल रही हूँ। प्रमोद पुगलिया ने प्रमोद मुतालिक नाम सही लीजिए, आप पत्रकार का नाम जोड़ रही है अलका लांबा। चलिए जो है आप अरे तो अलका लांबा जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ नैना सहानी जैसे तंदूर में भूनने वाले कांड नहीं होते जो इनकी पार्टी में हुए। तो यही बीजेपी उसी प्रमोद पुगलिया को टिकट देकर, अरे उनका नाम प्रमोद मुतालिक था। चलिए प्रमोद मुतालिक नाम था अलका। अरे भाई आपके यहाँ तो तंदूर में भून दिया गया था, आपके युवक कांग्रेस के पदाधिकारी ने भूना था, इसलिए उस विषय में मत जाइए। सुधांशु त्रिवेदी आप तो भी समझ रहे होंगे, आप ऐसे जाएंगी तो इसलिए उस पर मैं अजीत जी मैं आपसे एक सीरियस बात कर रहा हूँ, सीरियस बात कर रहा हूँ, एक मिनट अलका, बलात्कार के ऊपर पार्टी का एटीट्यूड। मोहन भागवत जी के एक मिनट अलका एक मिनट, इंडिया में होते हैं बलात्कार। अलका एक मिनट, हाँ सुधांशु त्रिवेदी। देखिए अजीत जी मैं एक बात पूछ रहा हूं, विषय यहां पर महिला सुरक्षा और बलात्कार के प्रति पार्टी का एटीट्यूड है या केवल और केवल बाबूलाल गौड़ का बयान? यदि केवल और केवल बाबूलाल गौड़ का बयान है, मैंने अपनी बात कह दी, अब आपको जो बहस करना हो करते रहिए। अच्छा तो बाबूलाल गौड़ का बयान मतलब मायने नहीं रखता। ये है तो फिर पूरी बात को सुनिए, पूरे संदर्भ सुनिए, सरकारों के कार्य सुनिए, सरकारों की कार्रवाई सुनिए। सुधांशु त्रिवेदी ये बहुत एरोगेंस है, बहुत एरोगेंस वाला सुधांशु त्रिवेदी, ये सत्ता का एरोगेंस है कि आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में। एक मिनट मध्य प्रदेश मंगवाने के बजाय सरकार केंद्र और राज्य में है। एक मिनट मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, आप कहते हैं अगर मुद्दा विषय बाबूलाल गौर हैं तो आप बहस करते रहिए। वाह, मध्य प्रदेश में आपके मंत्री गृह मंत्री अगर ऐसे बयान देते हम बहस करते हैं। चलिए हम जरा समाजवादी पार्टी के नेता बाबूलाल गौड़ नहीं, फिर आप गलत कह रहे हैं। अच्छा जब बाबूलाल गौड़ के बयान को कंडेम कर दिया गया तो और डिसोसिएट भी कर दिया गया, पार्टी ने अपना बयान रख दिया, अब उस पर बहस का आप 45 मिनट उसी में बहस का औचित्य क्या है? इसलिए साहब वो गलत था, बात खत्म हो गई। सुधांशु जी वो आपके पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, गृह मंत्री यादव हो चाहे एक मिनट पूरे देश में रेप के मामले में अव्वल है, नंबर 1 पर है। अरे भाई ये लोग बयान दे रहे हैं, जब निर्भया का कांड हुआ था इन्होंने अपने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगा था, इस्तीफा लिया था, इसलिए इस तरह के निरर्थक बहस की तरफ मत जाइए। अच्छा इसका मतलब बहस पे आइए कि किस दल का एटीट्यूड क्या है इस तरह के गंभीर विषय पे और किस दल ने क्या किया है उसको गिनाइए। अच्छा एक मिनट शोभा दोनों बात बताइए। शोभा समाजवादी पार्टी के भी नेता है, एक बताइए क्या किसी सरकार में ऐसा है कि 24 घंटे के अंदर चालान हो, 15 दिन के अंदर चार्जशीट हो और 60 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जाए? बताइए कहीं है? बहुत और ये भी कहीं नहीं है। तभी मध्य प्रदेश में और ये भी कहीं नहीं है। सुधांशु जी तभी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप केसेस है, नंबर 1 पर मध्य प्रदेश तभी है। एक मिनट शांत रहिए, एक साथ सब लोग बोलेंगे, कोई नहीं सुन पाएगा। अलका एक मिनट। सुधांशु त्रिवेदी ये सब है मध्य प्रदेश में, इसीलिए 2013 में और 37% इजाफा हुआ बलात्कार की घटनाओं में। जैसा कि मैंने बताया इसी साल जनवरी से मार्च के बीच में 1100 रेप, एवरेज 12 औसतन डेली, छेड़छाड़ की घटनाएं 24 औसतन डेली और उसमें 50% नाबालिग लड़कियां। और सुधांशु त्रिवेदी इसलिए बाबूलाल गौर अहम है सर क्योंकि बाबूलाल गौर का 10 जनवरी 2014 का भी बयान है कि चेन्नई में बलात्कार की घटनाएं इसलिए कम होती हैं क्योंकि फुल्ली ड्रेस्ड लड़कियां जाती हैं और मंदिर वगैरह भी जाती हैं। इसी तरह का पहले का जनवरी 2013 का भी बयान है कि लड़कियां जैसे कपड़े पहनती हैं इसलिए शिकार होती हैं। अगर ये मानसिकता है तो आप चाहते हैं कि एकदम उस तरह से तालिबानी हुकूमत हो कि बुरके में रही लड़कियां, फुली ड्रेस्ड होकर रहें। अगर ये रहें तब वो बच सकती हैं, नहीं तो आपके मंत्री कहेंगे कि लड़कियां भी बलात्कार के शिकार होती हैं, इसके लिए उनका पहनावा, उनका चलना फिरना, उनका रहन सहन, उसके लिए वो जिम्मेदार है। सुधांशु त्रिवेदी नहीं, हम ऐसे किसी भी बयान का कतई समर्थन नहीं करते। हम इस तरह के बयान की निंदा करते हैं। किसी का भी पहनावा, उसका आप जो अपना एटीट्यूड है, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है और इसको लॉ एंड ऑर्डर के किसी विषय से कनेक्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए अब हमारे साथ शोभा ओझा, आप इस पर कुछ कहना चाह रही हो? समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे पास हैं। शोभा ओझा जी नहीं, एक मिनट में ये सुधांशु जी को याद दिला दूं कि ये बाबूलाल गौड़ जी की तो आपने सब बयान बता दिए। कैलाश विजयवर्गीय जो एक और इनके नेता हैं वो कह चुके हैं कि महिलाओं को मर्यादा में रहना चाहिए, लक्ष्मण रेखा महिलाएं पार करेंगी तो रावण उठा के ले जाएंगे। मोहन भागवत जी
मध्य प्रदेश में आके कहते हैं कि ये रेप इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं होते हैं। तो ये एक मंत्री की बात नहीं, इनकी सबकी विचारधारा पूरी इस तरह की सोच रखती है। आरएसएस बीजेपी की पूर्ण विचारधारा इस तरह की सोच रखती है महिला अत्याचार को लेकर। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा दुर्भाग्य से देखा जाता है कुछ महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती हैं जिससे उत्तेजना पैदा होती है। कैलाश विजयवर्गीय का बयान है। और पहले जो रामायण का हवाला दिया है, लक्ष्मण रेखा पार की तो रावण हरण कर लेगा, महिलाओं को मर्यादा के भीतर रहना चाहिए। ये एक सोच है सुधांशु त्रिवेदी, ये सोच है। उस सोच पर चिंता करनी चाहिए और उस सोच पर चोट करने की जरूरत है। उसी सोच की पैदाइश है बाबूलाल गौर। इसीलिए देखिए, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल सही बात है। इसको केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर से नहीं बदल सकते। इसके लिए हमें एक सामाजिक सोच और सामाजिक मनोविज्ञान में बदलाव लाना होगा। और वो सामाजिक मनोविज्ञान का बदलाव शिक्षित से लेके कम शिक्षित और अशिक्षित स्तर तक, शहरी से लेके ग्रामीण स्तर तक हमें उसमें लाना होगा। और उस प्रक्रिया के लिए सरकार और सामाजिक संगठनों दोनों को मिलकर काम करना होगा। अन्यथा आप सही कह रहे हैं, इस प्रकार के जो मनोविज्ञान है वह कहीं न कहीं परोक्ष रूप में जस्टिफाई करने लगता है इस प्रकार के अपराध को। जो सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट ब्रेक का वक्त है। सुधांशु त्रिवेदी फिर एक मिनट शोभा ओझा रोक रहा हूं, एक मिनट शोभा ओझा ब्रेक पर जाना। सुधांशु त्रिवेदी, ऐसा सामाजिक मनोविज्ञान के लिए कोई क्लास आप लगाएं कोचिंग दिल्ली में, और उसमें बाबूलाल गौर, कैलाश विजयवर्गीय, इन लोगों को जरूर शामिल करें, क्योंकि इनको इस तरह के आपके क्लास की जरूरत है कि कुछ सीख कर जाए कि महिलाओं के बारे में क्या बोलें और बोलने से पहले 100 बार सोचें। यूपी में लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है। कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, तमाम यादव परिवार के लोग, उनके आपत्तिजनक बयान और बयान पर बहस। लेकिन इस बीच बाबूलाल गौर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के अहम सदस्य, उन्होंने कहा कि रेप करने वाला हमें बताकर नहीं जाता कि हम उसे गिरफ्त में ले लें। और साथ में आगे ये भी कहा कि व्यक्ति अगर खुद चाहेगा तो उसे कोई कैसे हाथ लगा सकता है। लड़कियों को जूडो कराटे सीखना चाहिए। मतलब बलात्कार के शिकार 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल की नाबालिग लड़कियां होती हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दें, जिस सूबे के ये जनाब, ये शख्स, बुजुर्ग शख्स गृह मंत्री हैं, उस सूबे में बलात्कार की घटनाएं इतनी होती कि देश में अव्वल है, नंबर 1 पर। उस राज्य के, उस सूबे के गृह मंत्री कहते हैं कि लड़कियों को जूडो कराटे सीखना चाहिए, और उस सूबे में बलात्कार के शिकार लड़कियां ज्यादातर नाबालिग होती है। इसी चर्चा पर आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी, इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता साहिब सिंह हमारे साथ हैं, और शोभा ओझा और बाकी अलका लामा। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं। साहब, आपके नेता तो लगातार तमाम नेताओं के बयान पहले भी देते रहे हैं और देखते रहे, हम बहस करते रहे, अखिलेश यादव से लेकर और मुलायम सिंह यादव, बाबू आजमी तक। अब बाबूलाल गौर ने समर्थन किया है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि बलात्कारी बताकर तो आते नहीं है। बताकर आए तो शायद अखिलेश जी गिरफ्तार करवा लें। तो खुश हैं, समर्थन मिला आपको बीजेपी से? देखिए अजीत जी, ये कोई खुशी की बात नहीं है कि इस तरह की किसी बात से जो खुश होया जाए, ये कोई खुशी की बात नहीं है। हेलो जी, हेलो, हाँ आवाज आ रही, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि हाँ अजीत जी, ये मतलब जो है ये कोई खुशी की बात नहीं है। देश में, पूरे देश में, हर प्रदेश में कहीं ना कहीं कम और ज्यादा अपराध हो रहे हैं, और प्रयास होना चाहिए अपराध को रोकने के लिए, और अपराध को रोकने के लिए सलाह, सहयोग और मदद करना चाहिए। लेकिन इस तरह का कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस तरह का कुछ काम ले लिया है कि वो सिर्फ जो है सरकार को, जो विपक्षी सरकार है उसे बदनाम करने के लिए। तो आप ये चाहते हैं कि वो बलात्कार की घटना हो तो बाकी राजनीतिक पार्टियां आपकी तारीफ करें और मीडिया में भी आपकी टुकड़ी बजे कि बलात्कार नहीं हुआ, आंख बंद कर ले मीडिया भी और बाकी राजनीतिक पार्टियां भी। वहां जो आम के पेड़ पर 2 लड़कियां जिससे बलात्कार के बाद उसके जिस्म में जान बाकी थी, उसे टांग दिया गया। और आज भी हमारे पास खबर है, आज भी 2 शहरों में बलात्कार की खबरें हमारे पास आई हैं। अब बरेली और अमेठी में भी घटनाएं हो रही हैं। यूपी के हर शहर में हर रोज 10 बलात्कार। आप चाहते हैं कि उस पर मौन धारण करें?
अजीत जी हमारी बात सुनिए, हम मौन धारण की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि मतलब जो है मौन धारण किया जाए, घटनाओं पर बात ना हो, हम ये नहीं चाहते हैं। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, जो बात आपने शुरू की है, जहां तक बाबूलाल गौर जी का सवाल है, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फिलहाल वो वहां के गृह मंत्री हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, अब दिक्कत क्या है, ये सुधांशु जी जो हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इनकी दिक्कत क्या है, ये तर्कों पर तो बात करना नहीं चाहते, ये केवल शोर मचाते हैं और शोर मचा के ये दूसरों को अपनी बात से दबाना चाहते हैं। तो सवाल इस बात का है कि घटनाएं जहां भी हो रही है वो निंदनीय है, उसकी निंदा होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। सरकार घटनाएं रोकने के लिए काम कम होना चाहिए, निंदा होनी चाहिए। जब आपकी सब तरफ से चौतरफा निंदा हो रहा है तो निंदा भी काम होने। अजीत जी काम होना चाहिए, अजीत जी काम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, जो घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं, उन घटनाओं के खिलाफ तो आपकी सूबे में सरकार है और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। बलात्कार की घटना जो इतनी जघन्य घटना हुई बदायूं में, हालांकि घटनाएं रोज 10 हो रही हैं, उसके 8 दिन बाद मीडिया के सामने आई और उसके बाद कर रही है हमारी पार्टी बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करेगी, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हमारी पार्टी ऐसे इश्यूज पर बहुत स्ट्रिक्ट है। ये आदरणीय डिंपल यादव सांसद 8 दिन बाद आती हैं, महिला सांसद आपकी पार्टी की, और आपके मुख्यमंत्री बदायूं नहीं जाते और कहते मैं नहीं जाऊंगा, मैंने भेज दिया डीजीपी को, जो 8 दिन बाद जाते हैं। और आपको आज बाबूलाल गौर से समर्थन मिलता है तो आप सुधांशु त्रिवेदी पर हमले करते हैं। कार्रवाई चल रही है अजीत जी, नहीं ये समर्थन नहीं है, ये समर्थन की कोई बात नहीं है, समर्थन जैसी कोई बात नहीं है। घटना जहां भी हो उसकी निंदा होनी चाहिए, घटना जहां भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य यही है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। साहब सिंह, सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मध्य प्रदेश नंबर 1 है, वैसे कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। हाँ, वो तो सख्त कार्रवाई कर रही है, रोज बलात्कार की 10 घटनाएं हो रही है, ज्यादा हो रही है, सर कार्रवाई तो कर ही रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलाने का फैसला हो गया है, तो सारे बहुत एहसान किया, बहुत एहसान किया आपने, फास्ट ट्रैक का फैसला हो गया, बहुत एहसान किया। चलिए यार हल्का लम्हा 1 मिनट, एहसान की बात नहीं है, ये एहसान की बात नहीं है, सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। चलिए शोभा उजाला हल्का लम्हा आ रहा हूँ, सुधांशु त्रिवेदी 1 मिनट, एक करके सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ कहना चाह रहे? यूपी का मामला वैसे मध्य प्रदेश नंबर 1 है, एमपी अजब है, एमपी गजब है, लेकिन बलात्कार के मामले में नंबर 1 है और बाबूलाल गौर भी है वहां। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर पार्टी का एक प्रतीकात्मक संकेतक होता है, इंडिकेटर होता है, जो आपके बाबूलाल गौर हैं। सत्ता में आती तो वो चीज दिखने लगती है, जो आपके बाबूलाल गौर हैं। जैसे कांग्रेस सत्ता में आती महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है, बसपा आती है तो बुत खड़े होने लगते हैं, समाजवादी पार्टी जब आती है तो अपराधीकरण अपने आप बढ़ने लगता है, अपराधीकरण सांप्रदायिकता, ये मनोवृत्ति है समाजवादी पार्टी की, जिसमें हर प्रकार के अपराध बढ़ते हैं। बलात्कार हो रहे हैं अपनी, वो तो ही है, हर प्रकार का अपराध बढ़ता है। उसका मूल कारण जानते क्या है? समाजवादी पार्टी अपराध को नहीं देखती, अपराधी की जाति को देखती है। इस कारण से सारी की सारी समस्या उत्पन्न होती है, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था शिथिल हो जाती है, मजबूर हो जाती है। और ये मैं उदाहरण के साथ बोल रहा हूँ, 1994 में फूलन देवी के खिलाफ केसेस को विड्रॉ करने से लेके अभी हाल ही में 2007 के उत्तर प्रदेश के अदालतों के बम धमाकों के आतंकवादियों पर से संप्रदाय के आधार पर बलात्कार और रेप की घटना पर सुधांशु त्रिवेदी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सुधांशु त्रिवेदी, शोभा आप कुछ कहना चाह रहे? सुधांशु त्रिवेदी, वैसे बाबूलाल गौर का भी कहा जा रहा है कुछ सजातीय एंगल है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर रहे हैं, उसमें भी कुछ सजातीय एंगल है, तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है, आपको पता ही होगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, अखिलेश यादव को क्लीन चिट आपकी पार्टी के ही गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश में दिया है, आप यहां बहस कर रहे हैं वहां क्लीन चिट, कि अखिलेश यादव बेचारे क्या करें? मौन हो गए सुधांशु जी, आवाज नहीं जाती है क्या? बाबूलाल गौर जी के बयान पे मैं एक नहीं, सुनाई नहीं दे रहा सुधांशु जी को। देखिए बाबूलाल गौर जी के बयान पे एक नहीं अनेक बार स्पष्ट कर चुके हैं। अच्छा एक चीज, पार्टी उस बयान को नहीं सही मानती है। एक चीज लगता नहीं कि राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी को गृह मंत्री, एक मिनट शोभा जा रहा हूं, एक मिनट शोभा जा रहा हूं, राजनाथ सिंह अगर बदायूं की घटना होती है तुरंत रिपोर्ट मांगते हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से सक्रियता दिखाई जाती है, और आपकी सरकार जहां है वहां के गृह मंत्री अगर ऐसे बयान देते हैं, लगता नहीं कि राजनाथ सिंह को निंदा करनी चाहिए, मोदी को सख्त संदेश देने चाहिए कि बाबूलाल गौर आगे से कम ऐसे मामलों पर बोले तो मुंह पर टेप लगाएं या सोचने से पहले 100 बार
बोलने से पहले 100 बार सोचें। सुधांशु त्रिवेदी। अजीत जी, ऐसा गृह मंत्री अपनी रिपोर्ट में लिखा गया। देखिए, इस विषय के ऊपर मध्य प्रदेश की इकाई अपनी टिप्पणी दे चुकी है। अच्छा, चलिए, जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता वक्तव्य देगा तो राष्ट्रीय इकाई उस पर टिप्पणी देगी, प्रदेश स्तर के हैं तो प्रदेश इकाई टिप्पणी देगी। इसमें कहीं किसी प्रकार का अलका आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके अलका आ रहा हूं। शोभा हो जा। सुधांशु जी, मध्य प्रदेश की जो टिप्पणी आपकी पार्टी की तरफ से आई, इससे ऊपर उठ के कार्रवाई करने का समय है, व्यक्तित्व को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। और जब यूपी में रेप केसेस सामने आए, बदायूं वाले केस आया, तो आपकी तमाम महिला नेत्रियां, चाहे उमा भारती जी हो, तमाम नेत्रियों ने, मेनका गांधी जी हो, तुरंत उसका निंदा करी, जो कि निंदा करनी चाहिए। उन्होंने अच्छा करा निंदा करी। पर यही महिला नेत्रियां, यही नेता जब मध्य प्रदेश में रेप होता है वहां इस्तीफे की मांग नहीं करती। जब बाबूलाल गौड़ इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण और पागलपन वाला वक्तव्य देते हैं, वो निंदा आप लोग नहीं करते और वहां इस्तीफे की मांग नहीं करते। वहां मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है रेप पे, वहां आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मानते हैं, पर यहाँ यूपी में आप लोग इस्तीफा मांगते हैं और सरकार को भंग करने की बात करते हैं। चलिए जवाब लेते वक्त मैं सुधांशु त्रिवेदी, आरके सिंह जो आपकी पार्टी के सांसद हैं, पूर्व गृह सचिव, उन्होंने कहा कि सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस्तीफे की मांग आपकी पार्टी के कई नेताओं ने की। एक सवाल उठाया शोभा ओझा ने, मध्य प्रदेश नंबर 1 है, डेटा मेरे पास है, कहिए तो पढ़ के सुना दूं। 10 साल का, और इसे आपको पता होगा, आप काफी समझदार हैं, रिसर्च भी आपका तगड़ा होगा। मुझे एक बात एमपी नंबर 1 है बलात्कार। केवल अपराध होने के आधार पर देखिए, हम अपराध होने के आधार पर, कोई भी अपराध हो, उसके आधार पर हम यह केवल इस्तीफा नहीं मांगते सरकार का। अच्छा। उस अपराध के प्रति सरकार की सक्रियता और संवेदनशीलता के आधार पर हम इस्तीफा मांगते। तो ये बाबूलाल गौड़ संवेदनशील है कि वो कह रहे हैं कि बलात्कारी हमें बताकर नहीं आते। वो संवेदनशील है कि कह रहे हैं कि लड़कियों को जूडो कराटे सीखना चाहिए, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। 3 साल, 5 साल, 7 साल की नाबालिग लड़कियां मार्शल आर्ट सीखे। सरकारी संवेदनशील है, बाकी सब असंवेदनशील है। आप उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन रेट बताइए, कितने कन्विक्ट हुए अभी तक के जितने केसेस आए? नहीं, कन्विक्शन रेट तो यूपी में बहुत खराब है हमारे यहाँ, तो मैंने लेकिन मध्य प्रदेश में बलात्कार का रेट बहुत ज्यादा है। आप बताइए, मध्य प्रदेश में छेड़छाड़ और बलात्कार की डेली घटनाओं का रेट ज्यादा है। अगर बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाएं रोज ज्यादा हो रही है, यूपी से छोटा सूबा है मध्य प्रदेश, तो घटनाओं के बाद कन्विक्शन रेट कुछ ज्यादा भी है, तो सरकार की नाकामी खत्म हो गई, कम हो गई क्या सुधांशु त्रिवेदी उसमें? नहीं, मैं कन्विक्शन रेट की बात नहीं कर रहा हूँ। यूपी सरकार ने क्या कोई ऐसा कठोर व्यवस्था और नियम बनाया, जैसा मैंने मध्य प्रदेश वाला उदाहरण दिया, छोटा नहीं है मध्य प्रदेश, कुछ करके दिखाया पिछले साल 6 महीने में? ये गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं। अगर किसी मध्य प्रदेश यूपी से छोटा नहीं है, उसका क्षेत्रफल बड़ा है। अच्छा चलिए ठीक है, वो मैं तो जिले के हिसाब से, लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से मध्य प्रदेश में कन्विक्शन रेट मध्य प्रदेश का बता रही है सुधांशु त्रिवेदी जी। के मायने नहीं, कन्विक्शन रेट मध्य प्रदेश का केवल 19% है। आप मैं सरकार की सक्रियता और संवेदनशीलता की बात कर रहा हूँ। अभी आपने कन्विक्शन रेट कहा, अब आप सक्रियता की बात कर रहे हैं। सक्रियता तो बाबूलाल गौड़ ने दिखाई है। हर व्यक्ति को पता है कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था। तब आदरणीय शोभा ओझा जी क्यों नहीं शीला दीक्षित का इस्तीफा मांग रही थी? जब रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था दिल्ली को, तब जनता ने जनादेश दे दिया ना। शीला दीक्षित 8 सीटों पर इनकी पार्टी दिल्ली में निपट गई। अब छोड़िए शीला दीक्षित, हमारी सरकार ने केरल की गवर्नर है, वहां से भी आप बताई देंगे। सुधांशु जी तभी भी कम थे। चलिए जरा अलका लांबा को शामिल करते हैं। कैपिटल दिल्ली को नहीं कहा जाता, रेप स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। वो आपको नहीं पता है? सबसे ज्यादा रेप और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है। अलका लांबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अलका लांबा। अजीत जी, हाँ अजीत जी, जब चुनाव का समय था बहुत चाय पे चर्चा हुई, महिलाओं के साथ भी चर्चा की। मैं आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी, महिलाओं के प्रति आपका सच में अगर सम्मान है, क्योंकि एक महिला के प्रति तो क्या सम्मान था वो देश ने देख लिया। वो ये उम्मीद करती रही कि आपके शपथ ग्रहण समारोह में वो आएंगी, पर आपने न्योता नहीं दिया उनके 10 बार कहने के बाद भी। अगर आप सही मायनों में महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो चाय तो नहीं, कम से कम चर्चा जरूर कर लीजिए, वो भी महिलाओं से नहीं तो अपने गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ जैसे लोगों से, जो अभी भी ये मानसिकता रखते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे रिपोर्ट मांगेगा तो अपने रिपोर्ट में यही कहने वाले हैं कि लड़कियां अगर दुपट्टा लेकर चलती, जीन्स ना पहनती, या अपने साथ जूडो कराटे सीख लिए होते, या बलात्कारी उनको अगर बताकर आता, तो ये
बलात्कार की घटनाएं ना होती। चलिए सुधांशु त्रिवेदी, दर्शकों को हम बता दें एक अहम बात अलका लांबा ने भी कही, नरेंद्र मोदी जी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बदायूं में अभी तक तो मैं अलका जी को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो कैबिनेट बनाई है, भारत के इतिहास में सर्वाधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व उस कैबिनेट के अंदर है। नहीं, भारत के इतिहास में सर्वाधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व उस कैबिनेट के अंदर क्या हुआ? 25% कैबिनेट में महिलाएं। उस हिसाब से तो उससे क्या, उससे तो कुछ नहीं, नियम से कुछ नहीं, सक्रियता से कुछ नहीं। बाबूलाल गौर का बयान सब कुछ है और मोदी जी का कार्य कुछ नहीं, शिवराज सिंह चौहान का कार्य कुछ नहीं। ये बहस करने का तर्कसंगत तरीका नहीं है। बलात्कार रुकते तो रुकने चाहिए, रेप कम हो गए, महिला अत्याचार तरीका नहीं, मगर बाबूलाल गौर के एक बयान देने के बाद से देने भर से जिसको पार्टी डिसोसिएट कर दे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देने से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। बाबूलाल गौर का बयान जिसे पार्टी कंडेम कर चुकी है उससे बहुत कुछ हो रहा है। नहीं, बाबूलाल गौर के बयान से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बाबूलाल गौर के बयान से कुछ नहीं हो रहा। एक मिनट अलका लांबा, जरा समाजवादी पार्टी को शामिल करते हैं। एक मिनट अलका लांबा, एक मिनट अलका लांबा, एक मिनट अलका लांबा। वैसे दर्शकों को बता दें कि नरेंद्र मोदी जिस ढंग से नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सरकार में पारदर्शिता हो, फास्ट ट्रैक काम हो, और नरेंद्र मोदी का की स्टाइल ऑफ गवर्नेंस अगर ये है, राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, अगर बाबूलाल गौर के मामले में नरेंद्र मोदी और राजनाथ चुप्पी साधते हैं, शिवराज सिंह चुप्पी साधते हैं, तो लगेगा कि कहीं न कहीं बाबूलाल गौर के बयान पर चुप्पी कहीं न कहीं उनकी मंशा संदिग्ध पैदा करेगा, क्योंकि सिर्फ पल्ला झाड़कर आप नहीं बच सकते। चौधरी साहब सिंह जी, समाजवादी पार्टी के नेता, चौधरी साहब आपके नेता तो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अखबारों में तमाम तरह के फोटो छपते हैं, तस्वीरें छपती हैं, इसलिए बलात्कार की घटनाएं होती है। रामगोपाल यादव ने कहा, आप अब तक यही कहते रहे, आपके पार्टी के नेता यही कहते रहे, मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रहा है, वहां की क्यों नहीं बात हो रही है? तो चलिए आज मध्य प्रदेश की बात हो रही है और आपको समर्थन भी मिल रहा है। चौधरी साहब सिंह। नहीं अजय जी, ये समर्थन की कोई बात नहीं है, ना ये समर्थन का कोई मामला है। घटनाएं कहीं भी होती हैं तो घटनाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए, घटनाओं की निंदा होनी चाहिए। कोई भी अपराध होता है, किसी तरह का भी अपराध होता है, वो मतलब जब वो गलत बात है, बुरी बात है, तो उसका जो है हमेशा विरोध होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता का, सुधांशु जी जो है जिस तरह की बात करते हैं, इनकी सरकार तो, जहां इनकी सरकार है वो तो संवेदनशील है, और जो बाकी सरकारें वो असंवेदनशील है। ये जो कहें इनकी पार्टी के नेता जो कहें वो सब ठीक है, और दूसरे लोग जो कहें वो सब गलत है। आप जो कहें वही ठीक है। अखिलेश यादव ने कहा ना, हम लोग गूगल सर्च करें, अखिलेश यादव ने कहा सही है, शिवपाल यादव ने कहा सही है, एक मिनट, रामगोपाल यादव ने कहा सही है, यादव ने कहा सब सही है। और यूपी में हर रोज 10 बलात्कार ने खुद लगाई है, मध्य प्रदेश में हर रोज 12 बलात्कार। ये 2 सूबे की कहानी। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। क्या बाबूलाल गौर अपने इस बयान के बाद अगर पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, बाबूलाल गौर शर्मिंदा नहीं होते, माफी नहीं मांगते, शिवराज सिंह सख्ती से पेश नहीं आते, तो क्या मान लें कि बाबूलाल गौर ने कोई गुनाह नहीं किया? अगर कहा कि रेप करने वाले हमें बताकर नहीं जाते, बताकर जाते तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेते। बाबूलाल गौर ने जो कहा उस पर भी हमने बात की। यूपी में जो जिस तरह से हर रोज घटनाएं हो रही है, आज भी खबर आई है यूपी के अलग अलग जिलों में बलात्कार की घटनाएं रुकेगी कैसे? अगर नेता ऐसे बयान देंगे, अखिलेश यादव कहेंगे गूगल सर्च करिए, बाकी राज्यों के आंकड़े देखिए, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव अगर कहेंगे, यूपी की घटनाओं को मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, और मध्य प्रदेश जो देश में अव्वल है बलात्कार छेड़छाड़ की घटनाओं में, वहां के गृह मंत्री कहते हैं बलात्कारी हमें बताकर नहीं आते, बताकर नहीं जाते, बताकर आए और जाएं तो आदरणीय गृह मंत्री और उनकी पुलिस बलात्कारी को गिरफ्तार कर लेगी। और साथ में बाबूलाल गौर सलाह देते हैं कि लड़कियां जूडो कराटे सीखें, मार्शल आर्ट सीखें, ताकि अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल की लड़कियां बलात्कार की शिकार होती है, घर में घुसते हैं बलात्कारी, और सेल्फ डिफेंस से बचें, ये गृह मंत्री कहते हैं। पार्टी कहती है हमने पल्ला झाड़ लिया, उनका निजी बयान है। चलिए 1-2 सवाल लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, शोभा ओझा। सुधांशु त्रिवेदी जी, संक्षिप्त, मध्य प्रदेश नंबर 1 है बलात्कार के मामले में, ये आपको पता है नहीं? टू द पॉइंट पहले इसी का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, यदि आप कह रहे हैं, मुझे वैसे आंकड़े मैंने देखे नहीं है, परंतु मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अपराध होना और अपराध पे सरकार की प्रतिक्रिया होना। हमारे यहाँ बलात्कार करने वालों को मध्य प्रदेश में फांसी दी गई है। मैंने आपको उदाहरण बताया, 6 लोगों को पिछले 1 साल में फांसी दी गई। यहाँ बलात्कार करने वाले पीड़िता को फांसी पे लटका देते हैं और उसके बाद उन पे कार्रवाई नहीं होती है। इन दोनों का अंतर देखिए।
और उसके बाद अपनी धारणा बनाइए। चलिए, तो बलात्कार की घटना आपको बता दें, आपके पास आंकड़े नहीं है, आपको बता दें 2006 में 2900, 2007 में 3000, 2008 में 2937, 2009 में 2998, 2010 में 3135 और 2011 में 3400, 2012 में भी इसी तरह से, और 14 में तो सर शुरू के 3 महीने में इतनी बलात्कार की घटनाएं हैं और उसमें 50% नाबालिग हैं, 37% का इजाफा मध्य प्रदेश में। और बाबूलाल गौर कहते हैं बलात्कारी हमें बताकर नहीं आते, और बाबूलाल गौर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट भी देते हैं। ये तो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। पार्टी कहती है, उनकी निजी राय है, पार्टी ने पल्ला झाड़ दिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी सवाल के साथ, अगर नेता ऐसे बयान देंगे, अगर मुख्यमंत्री कहेंगे गूगल सर्च करिए, दूसरे राज्यों के आंकड़े देखिए, तब हमसे सवाल पूछिए, अगर नेता कहेंगे बलात्कारी हमें बताकर नहीं आते, वो गृह मंत्री अगर कहेगा, तो समझ लीजिए भगवान ही मालिक है। वैसे बाबूलाल गौर ने यह भी कहा है कि भगवान ही मालिक है, भगवान ही बचा सकता है बलात्कारियों से, क्योंकि बलात्कारी विकृत मानसिकता के होते हैं, हमें बताकर नहीं आते।